हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास है नाइन्थ क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश। हम आपके लिए एक बेस्ट सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैं इस पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस है मैं आपको देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये एक पैसेज है, ठीक है। इट इज़ रेयर टू फाइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, ठीक है। इट इज़ रेयर टू फाइंड समवन विद गुड टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यू कैन गेट फार अहेड ऑफ योर कलीग्स इफ यू कैन combine the two early in your career. People will judge, evaluate, promote और block you based on your communication skill। तो देखो, वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड आउट कर लेना पूरा का पूरा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रह सके। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो भी पोएट, जो भी इसमें जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो कैसे बेटर बनाया जा सकता है, उसमें क्या ध्यान, आपको क्या मतलब मेमोराइज रखना है, क्या ध्यान रखना है उसमें, ठीक है, और क्या नहीं रखना, ठीक है। इसके बारे में बता रहा है कि गुड स्पीकर कैसे हो सकता है, सेकंड पैराग्राफ में ये बता रखा है, ठीक है। और हम किसी को ऑफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे स्पीकिंग के टाइम, इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है, तो वो उसके बारे में बता रखा है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको ये पैसेज दिखा देता हूँ थोड़ा। ये कंप्लीट पैसेज है, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लेना, ठीक है। सारे पैसेज में से आंसर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑन व्हाट बेसिस डज पीपल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू। तो इसका देखो आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, शुरू में हमने पढ़ा था कि इवेल्युएट, प्रमोट, ठीक है, पीपल विल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। किस पर बेस्ड होती है? ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो, ऑप्शन में से लगाना है आपको करेक्ट, तो इसमें से आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, साफ साफ इसी में से मिल गया आपको, इसमें से मिल गया ना, ये आपको पैसेज में से ढूंढ के दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कोरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। द बेटर यू कम्युनिकेशन स्किल्स आर द ग्रेटर यू एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको देखो बेटर वर्ड है और यहाँ पर ग्रेटर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर वर्ड है और यहाँ पर ग्रेटर वर्ड है, दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। ये भी बेटर मतलब ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव वर्ड है ना बेटर, और ग्रेटर भी पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो ऑप्शन ए देखो, द मोर यू एक्सरसाइज द लेसर यू योर इलनेस, ठीक है। अब इसमें मोर वर्ड आ रहा है और लेसर आ रहा है, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है। देखो लेस हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, मोर मतलब ज़्यादा, हाइयर हो रहा है इसमें और इसमें लोअर हो रहा है। देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपोजिट वर्ड है, इसमें स्मॉलर आ रहा है, इसमें बिगर आ रहा है। देखो ये नेगेटिव वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड, दोनों मतलब अपोजिट वर्ड आ रहे हैं। लेकिन देखो डी ऑप्शन देखो, इसमें हैवियर आ रहा है, मतलब ज़्यादा ही है ना, हाइयर भी ज़्यादा ही है ना। देखो शुरू में क्या है? द बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ग्रेटर योर एक्सपेक्टेबिलिटी। तो ये दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स है, और नीचे वाले भी दोनों पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। सेम स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, मतलब सॉरी ये वर्ड्स, ठीक है, स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अकॉर्डिंग टू राइटर के अकॉर्डिंग आपकी सीक्रेट रेसिपी टू मतलब गुड कम्युनिकेशन की सीक्रेट क्या है, ठीक है, स्किल्स की। तो इसका आंसर देखो पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको, जो पैसेज है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके आंसर, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका आंसर यहाँ से लिख देना, पैराग्राफ में से ही लिखा है मैंने, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग टू द राइटर द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू ऑब्जर्व ग्रेट कम्युनिकेटर्स एंड अडॉप्ट देयर स्टाइल्स एंड ट्रेड्स इन बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म, बोथ
रिटन एंड वर्बल फॉर्म। इसमें से मैं की पॉइंट्स बता देता हूँ हमको, जैसे ये वाला पॉइंट, एडिशनली डेवलपिंग द सबकॉन्शियस हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द वन सेल्फ वाइल स्पीकिंग एंड नोइंग व्हेन टू पॉज इज ऑल्सो एम्फसाइज एज पार्ट ऑफ द रेसिपी। ठीक है, तो साहिब ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक, ठीक है, ये कीवर्ड्स हो जाएंगे, देखा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो ये है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट द राइटर सजेस्ट दैट लर्निंग व्हाट नॉट टू से इज प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से फॉर द फॉलोइंग टू रीजन। तो इसके टू रीजन है, तो टू रीजन में देखो ये दो रीजन है, द वाइज स्पीक लेस और द पावर ऑफ द वर्ड। ये पैराग्राफ में पैसेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख देंगे और इसमें ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अब आगे चलता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो, हाँ, वाई शुड यू बी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू बी ह्यूमरस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखो ह्यूमरस वर्ड पैराग्राफ में भी आया था, दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर कहीं आया था, तो ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये कहीं यहीं पर आया था, तो चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, थिंक एडिंग, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड मिल जाएंगे आपको और इनके अकॉर्डिंग आंसर बनाने, ठीक है। तो मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको, देखो आंसर ये रहा आपका, ठीक है। पैराग्राफ में से लिख रहा है ना, पैराग्राफ में से लिखा है, पैसेज में से, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन वी स्पीक टू फास्ट। ठीक है, क्या होगा मतलब अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोले, स्पीक फास्ट, ठीक है, तो द पर्सन हियरिंग विल गेट इट फास्टर। नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। द स्पीकर विंस एन आर्ग्यूमेंट बाय स्पीकिंग फास्ट। क्या स्पीकर आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा कि भाई क्यों फास्ट बोल रहे हो, ये भी नहीं होगा। द पर्सन हियरिंग हैज़ डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इट और द स्पीकर हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू ट्रांसलेट हिज थॉट्स इनटू वर्ड्स। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सी होगा, क्यों? देखो जब भी अगर वो स्पीक मतलब बहुत तेज जल्दी जल्दी बोलेगा, ठीक है, उस कारण वो हियरिंग नहीं कर पाएगा पर्सन, ठीक है। पर्सन क्या हियरिंग नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी सुनने में, ठीक है। वो जल्दी जल्दी बोल देगा और उसको सुनने में, अब जैसे मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी, द पर्सन हियरिंग हैज डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग, तो आपने सुन पाया अच्छे से? नहीं सुन पाए ना। अब मैं बोल रहा हूँ द पर्सन हियरिंग हैज डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इट, तो इसको आप अच्छे से सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हाट दे वांट टू हियर एंड 1/3 थिंकिंग व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, मतलब आपको स्पेंड 2/3 टाइम तो लगाना चाहिए थिंकिंग, सोचने में, मतलब हियरिंग जब सुनते वक्त, ठीक है, और 1/3 टाइम लगाना है आपको जब आप कहने जा रहे हो, ठीक है। तो इस पर आपको एक पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ में से ही मिल जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, एक मिनट रुको, देखो इनके आंसर जैसे सी ऑप्शन आया ना, पैसेज में ही मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो ये लिख देंगे आप यहाँ से, ठीक है, ये लिख देंगे, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी। ठीक है, तो आपको मतलब क्यों मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए बाउंड्री, मतलब फनी करके, ठीक है। तो इसमें बिकॉज दैट कैन बी अनसेटिस्फाइंग फॉर द स्पीकर, बिकॉज दैट कैन मेक पीपल अनकंफर्टेबल, बिकॉज क्रॉसिंग बाउंड्रीज कैन इनकर पेनल्टीज एंड बिकॉज दे कुड ऑफेंड पीपल। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, बिकॉज दैट कुड ऑफेंड पीपल, और ये पैराग्राफ में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्रॉस नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी बिकॉज वॉट दैट कुड ऑफेंड पीपल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, ठीक है। तो अब आपको देखो ये आपको आउटलाइंस दे रखी है और इस पर बेस्ड स्टोरी बनानी है, ठीक है। ऐसे ये आउटलाइन दे रखी है, इस पर बेस्ड स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो देखो इसमें किंग आ रहा है और स्टोन आ रहा है, अभी किंग और स्टोन वाली स्टोरी है, ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है आपको,
देखो वो जो आंसर था ना डी, बिकॉज दैट कुड ऑफेंड पीपल, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है क्यों है, ठीक है, आपको उसमें से मिल जाएगा पैराग्राफ में, ठीक है। और देखो द लेसन ऑफ द स्टोन, ठीक है, किंग वाले स्टोन है ना, लेसन ऑफ द स्टोन, ये इस स्टोरी का टाइटल है। और ये स्टोरी को आप यहाँ से लिख सकते हो, किंग वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड विद हिज पीपल बिकॉज दे ऑल्सो कंप्लेंड अबाउट द वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेवर ट्राई टू सॉल्व एनी थिंग विद देयर एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो मोरल होगा वो क्या होगा, इनिशिएट चेंज टेक एक्शन, ठीक है, ये मोरल हो जाएगा इस स्टोरी का, ठीक है। इस तरह से स्टोरी का वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, और इसका भी ले लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन आए तो ये आप यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही, अब यहाँ पे देखो बोर्न इन 1850, जब इन प्लस टाइम आता है, इन प्लस टाइम आता है, और टाइम किस में आ रहा है, पास्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा टेंस यूज करते हैं, आपका पास्ट टेंस यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो पास्ट टेंस होगा वो कौन सा पास्ट होगा, पैसिव का पास्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज, ठीक है, ही वॉज बोर्न इन 1858, ठीक है। नेक्स्ट है इफ यू ईट हेल्दी फूड यू डैश नेवर फॉल इल, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, विल, क्या यूज करेंगे, विल, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा इफ यू ईट हेल्दी फूड यू विल नेवर फॉल इल, ठीक है। तो ये विल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इनके सारे के एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा आपको कि यहाँ पे विल क्यों आया है, यहाँ पे वॉज क्यों आया है, ठीक है। अभी मैं इनको पढ़ देता हूँ, ठीक है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना। तो यहाँ पर आपका बॉइल्स आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा बॉइल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री डैश टू विजिट द ताजमहल, ये क्या है, एक हैबिचुअल है ना, मतलब ये हैबिचुअल वर्क है, मतलब रूटीन का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट का ही आ जाएगा, इंडेफिनेट का कम आ जाएगा, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री कम टू विजिट द ताजमहल, ओके। नेक्स्ट है एनी डैश यूज अ कंप्यूटर व्हेन शी वॉज 3 ईयर ओल्ड, देखो वो पास्ट हैबिट को बता रही है ना, पास्ट के लिए पास्ट का ही मॉडल लगेगा, कुड आ जाएगा इधर, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया करेक्ट फॉर्म ओवर। अब इसका एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप उसको रीड आउट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो मैंने शायद यहाँ पर बना नहीं रखा उसका, ठीक है, ठीक है, इसका मैंने शायद बना नहीं रखा, तो ठीक है, इसका मैंने बना नहीं रखा है ना। तो अगर आपको कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, कमेंट कर देना, मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, कि क्या क्यों लगता है, किस लिए लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बता तो दिया आपको, ये वाला है, ये पास्ट का लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इन प्लस टाइम आ रहा है, ठीक है। और ये पास्ट का ही बोल रहा है तो पास्ट का ही टेंस यूज होगा वॉज, ठीक है, और पैसिव में यूज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफ़ यू ईट हेल्दी फूड यू विल नेवर फॉल इल, तो यहाँ पर विल आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन विल बता रहे हैं ना, मतलब ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। और फिर सी है वाटर, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। ये आपका है पीपल और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये हैबिचुअल वर्क है, आज जाते रहते हैं ना वहाँ पे ताजमहल को देखने के लिए। और फिर एनी क्या है, ये पास्ट हैबिट को बता रही है, 3 ओल्ड मतलब वो 3 साल की थी जब यूज करती थी कंप्यूटर को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुड आएगा, क्योंकि पास्ट का मॉडल मतलब कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, ठीक है। तो कुड लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ओके दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपका, देखो ये वाला, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग, तो एरर डिटेक्ट करनी है। सबसे पहले अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मिजोरम, गोवा, केरला। अब यहाँ पे तीन क्या आ रही है आपकी, 3 स्टेट्स आ रहे हैं, मिजोरम, गोवा, केरला, स्टेट्स आ रहे 3। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं होगा, डेस्टिनेशंस होगा, ठीक है। यहाँ पे एरर किस में है, डेस्टिनेशन में, क्योंकि 3 है ना वो, तो डेस्टिनेशंस आएगा, क्या आएगा, डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो अट्रैक्टिव पैकेज फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ठीक है।
मिजोरम, गोवा, केरला। फिर नेक्स्ट द न्यू मशीन्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग टू टाइप ऑफ ग्रेन्स। जब भी दो चीज़ों में हम डिफरेंस निकालते हैं ना तो उस टाइम हम अमंग नहीं लगाते हैं। अगर बहुत सारे होते हैं तब अमंग लगाते हैं, अगर दो चीज़ों में अंतर कर रहे हैं हम तो बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिटवीन। तो यहाँ पर अमंग में एरर है तो यहाँ पे लिख देना अमंग, और करेक्शन कर देना यहाँ पे बिटवीन लगा के। क्या लगा के? बिटवीन। फिर नेक्स्ट है यू मस्ट स्टॉप एट द सिग्नल वेन एवर देयर इज अ रेड लाइट। ठीक है, देखो ये मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे स्टॉप्ड नहीं आएगा, स्टॉप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना स्टॉप्ड, इसमें एरर है तो हमने करेक्शन कर दिया स्टॉप। ये आपको पता ही होगा, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ द गर्ल्स हैज नॉट गिवन द टेस्ट। सम ऑफ द गर्ल्स हैज नॉट, देखो प्लूरल है, सम ऑफ द गर्ल्स बहुत सारे, तो प्लूरल के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। ठीक है, तो यहाँ हैज में एरर है, करेक्शन हो जाएगा हैव। ठीक है, तो ये वाला हमने कर ही दिया, एक्सप्लेनेशन में यहीं पे कर दिया अब इसका। ठीक है, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास, देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द कंप्लेंट लेटर। सब्जेक्ट दे रखा कंप्लेंट अबाउट पुअर सर्विस, और यहाँ पे दे रखा आई, और यहाँ पे विल दे रखा है लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर टेक्निकल टीम। तो यहाँ पर विल की जगह क्या लगा देंगे? वुड लगा देंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर टेक्निकल टीम। ठीक है, यहाँ पे विल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो मतलब थोड़ा वो नहीं लगता ना, पोलाइट वगैरह। तो पोलाइट जब भी हम यूज करें, देखो अटेंशन पुअर सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर टेक्निकल टीम उसको बता रहे। ठीक है, तो वुड का यूज करना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये वुड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। देखो यहाँ हैज़ हैव ये मैंने कर दिया था, अभी अभी बताया था इसका। तो ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट इज वुड इंस्टेड ऑफ विल। क्यों? इन अ कंप्लेंट लेटर इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज वुड। लेटरों में क्या यूज करना है हमको? वुड, एज इट एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या यूज करने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट और डिजायर। वेयर एज विल कैन शुड साउंड मोर डिमांडिंग और डायरेक्ट। विल अगर यूज करते तो वो डिमांडिंग लगता, ठीक है, वो पोलाइट नहीं लगता। ठीक है, सो द सेंटेंस मतलब क्या यूज करेंगे हम इसमें? वुड यूज करेंगे। समझ में ना, पोलाइट के लिए लेटर वगैरह में हम यूज करते हैं ना पोलाइट वर्ड। ठीक है, इस वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन वाला, या आपके चैप्टर से है। तो असर्शन है टॉमी फाउंड द रियल बुक सो ओफुली फनी। ठीक है, ये तो आपका एकदम करेक्ट है, ट्रू है। तो फिर द प्रिंटेड बुक वॉज क्वाइट सिमिलर टू द टेल बुक, ये गलत है, टेली बुक। ठीक है, इधर आएगा वॉज नॉट, अगर वॉज नॉट होता तब करेक्ट होता, तो ये कर देना फॉल्स। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या करें पेपर थोड़ा ऐसा ही था, इसके फोटो लिया था ना जो। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ही विल नॉट डू वॉट यू टेल हिम। ठीक है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फार्मली और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टिडफास्ट। ठीक है, और डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दे रखा है। अब ये आपके मतलब जो बुक है ना उसमें से ही है। ठीक है, तो इसके जो आंसर हैं क्वेश्चनों के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है हु विल नॉट, देखो विल नॉट होता है। ठीक है, हु विल नॉट वॉन्ट लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, डू वॉट इज टोल्ड टू हिम। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट एडवाइस टू अस। फिर नेक्स्ट ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज कैरी आउट और परफॉर्म रेगुलरली। फिर असर्सन का है अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड नॉट मेक फ्रेंड्स विद द विंड, और रीजन दे रखा व्हेन वी बिकम अ फ्रेंड द विंड विल नॉट harm us and instead it will help us to grow and flourish like the strong fire। अब देखो इन चारों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने बना रखे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका what will not do what is told to him, तो इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट का आंसर ये रहा, और आपका जो सी है ट्रेस द वर्ड उसका आंसर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ से आप इसको रीड आउट कर लेना।
ठीक है, और असर्शन रीजन वाला और एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, क्यों है इसका रीजन भी बता देंगे। और आपको जैसे मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, टेलीग्राम पर एक लिंक दिया है मैंने। ठीक है, टेलीग्राम पर एक लिंक है, वहाँ से आप मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस पूरे आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपके चैप्टर से ही है। व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन द रियलाइज दैट ही हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज, अब यहाँ पर पेरेंट्स है। ठीक है, क्या है, पेरेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्क्राइब टोटो इन योर ओन वर्ड्स। फिर नेक्स्ट है व्हाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर। फिर नेक्स्ट है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। ठीक है, और फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, जस्टिफाई बिस्मिल्लाह खान एज अ ट्रू इंडियन। तो देखो इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर टोटो वाला ये रहा आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट का आंसर ये रहा आपका। ठीक है, इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, और आपका, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन एवलिन वाला ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जो बिस्मिल्लाह खान वाला है उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो ये हिंदी में भी दे रखा है मैंने। ठीक है, एक बार हिंदी में इसको पढ़ लेना, तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आएगा। सेम इंग्लिश वर्ड की ट्रांसलेट है। ठीक है, सेम इंग्लिश वर्ड की। ठीक है, तो यहाँ से इसको पढ़कर फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सैम्पल पेपर हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।